चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है आए कुरान सीखें। जी, आए कुरान सीखें हमारे इस प्रोग्राम का नाम है और हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। हम कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीखते हैं, कुरान पाक से रिलेटेड कोई वाक़या भी सुनते हैं और बच्चों के दरमियान हमारे इस प्रोग्राम में कॉम्पिटिशन भी होता है। तो आज भी हमारे पास ये सारे सेगमेंट्स होंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा। कितनी बार? 1000 बार। जी, जो शख्स रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए कुरान। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में सूरह रहमान सीख रहे थे और सूरह रहमान की हम 23 आयत सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम सूरह रहमान की 24वीं और 25वीं आयत सीखेंगे। कौन सी आयत सीखेंगे? 24वीं और 25वीं। जी, 24 और 25। तो आप सब तैयार हैं? जी। तो पहले मैं इन आयत की तिलावत करता हूँ और उसके बाद हम सब मिलकर ये आयत पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है हा। क्या लिखा हुआ है? हा लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हा। ये दोनों हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ तो मिलती जुलती है, लेकिन इनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। इसी तरह प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है हमज़ा। क्या लिखा हुआ है? हमज़ा। क्या लिखा हुआ है? हमज़ा। हमज़ा लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है आइन। क्या लिखा हुआ है? आइन। आइन लिखा हुआ है। अब ये भी दो हरूफ ऐसे हैं जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और इनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। जब हम हा और हमज़ा की अदायगी करेंगे तो इन्हें हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के निचले हिस्से। जी, हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। और जब हम हा और आइन की अदायगी करेंगे तो इन दोनों को हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से, यानी इसे पढ़ेंगे हा और इसे पढ़ेंगे हा। इसी तरह इसे पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ। हमज़ा ज़बर आ। हमज़ा ज़बर आ। हमज़ा ज़बर आ। और इसे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ। आइन ज़बर आ नहीं, ठीक है। बाज़ बच्चे जो है वो हमज़ा को भी आइन के तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें और बाज़ आइन को हमज़ा के तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें, ठीक है। दोनों में फ़र्क समझे। आ फ़र्क समझ में आ रहा है ना बच्चों? जी। यानी हा और हमज़ा को हमने हलक के निचले हिस्से से पढ़ना है और हा और आइन को हमने हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ना है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें रा के नीचे ज़ेर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ज़ेर लिखा हुआ है। ज़ेर लिखा हुआ है। और यहाँ रा पर क्या है? ज़बर। क्या है? ज़बर। ज़बर है। और यहाँ पर रा पर क्या है? पेश। क्या है? पेश। जी,
प्यारे बच्चों, जब भी रा पर ज़बर या पेश हो, मैंने पहले भी बताया था कि तब रा को हम पुर पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? पुर पढ़ते हैं, यानी उसे मोटा करके पढ़ते हैं। और जब रा के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? बारीक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर रा के नीचे जेर है तो रा को किस तरह पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें, यहाँ नून साकिन है। क्या है? नून साकिन। क्या है? नून साकिन। नून साकिन है। और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इख्फा होता है। क्या होता है बच्चों? क्या होता है? इख्फा होता है। और हम इख्फा में गुन्ना करके पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? गुन्ना करते हैं वहां पर, यानी नाक में आवाज ले जाकर पढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, शीन भी हुरूफ इख्फा में से है। किन में से है? हुरूफ इख्फा में से है। अब यहाँ पर भी इख्फा का कायदा होगा और इसे भी हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें, हमजा पर खड़ा जबर है। क्या है? खड़ा जबर। क्या है? खड़ा जबर। और यहाँ हमजा के नीचे खड़ा जेर है। क्या है? खड़ा जेर। क्या है? खड़ा जेर। और यहाँ हमजा पर उल्टा पेश है। क्या है? उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जबर, खड़ा जेर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। खड़ी हरकत कहते हैं। और खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। यानी इसे पढ़ेंगे हमजा खड़ा जबर आ, हमजा खड़ा जबर आ, हमजा खड़ा जेर ई, हमजा खड़ा जेर ई, हमजा उल्टा पेश ऊ, हमजा उल्टा पेश ऊ। समझ में आया बच्चों जी? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है ता। क्या लिखा हुआ है? ता। क्या लिखा हुआ है? ता। ता लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है तो। अब ये दोनों हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है, लेकिन इनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि जब हम ता की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे, और जब हम ता की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा करके पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मोटा। मोटा पढ़ेंगे। अच्छा, इन्हें मोटा क्यों पढ़ेंगे, कोई बता सकता है? तो को मोटा हम इसलिए पढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफ मुस्तालिया में से है। और हुरूफ मुस्तालिया को हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ना ज़रूरी है। तो को इसलिए हम मोटा पढ़ते हैं। समझ में आया बच्चों जी? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है काफ। क्या लिखा हुआ है? काफ। क्या लिखा हुआ है? काफ। और एक हर्फ है कौफ। प्यारे बच्चों, ये भी मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं, लेकिन इनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, काफ को हम बारीक पढ़ते हैं और कौफ को मोटा करके पढ़ते हैं, क्योंकि कौफ भी तो की तरह हुरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? और मैंने हुरूफ मुस्तालिया के बारे में अभी ही बताया कि इन हुरूफ को हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं। तो कौफ को भी मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, ये जो आप अलामत देख रहे हैं, ये आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। किसकी अलामत है? आयत के मुकम्मल होने जी, आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। और जहाँ भी ये निशानी हो वहाँ पर हम वक्फ करते हैं। क्या करते हैं? वक्फ करते हैं, यानी आवाज और सांस दोनों को खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं। तो यहाँ पर भी हम वक्फ करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों वक्फ का एक कायदा है। वो कायदा क्या है कि जिस कलीमे पर आप वक्फ कर रहे हैं उसके आखिर में अगर जबर जेर या पेश हो तो ऐसे हर्फ को हम साकिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साकिन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम मीम को साकिन कर देंगे। ठीक है जी? अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर मीम को साकिन करने की वजह से एक और कायदा लगेगा। वो कायदा कौन सा है? वो कायदा ये है प्यारे बच्चों कि जब भी हुरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो, यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो रहा हो, जैसा कि यहाँ पर मीम वक्फ की वजह से साकिन हो रहा है, तो ऐसी जगह पर प्यारे बच्चों मद्दे आरिज होता है। क्या होता है? मद्दे आरिज होता है। और मद्दे आरिज को हम 1, 2 या 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 1, 2, 3 अलिफ के बराबर जी, 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसे 1, 2 या फिर 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें या पर तशदीद है। क्या है? तशदीद। क्या है? तशदीद। तशदीद समझते हैं क्या होती है? ये जो 3 दांतों वाली आप शक्ल देख रहे हैं,
इसे कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद कहते हैं। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद हर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं। कितनी बार? 2 बार। 2 बार पढ़ते हैं। एक बार अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी बार उसकी खुद की हरकत के मुताबिक। यानी यहाँ या पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें अलिफ है और अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है। क्या आ रहा है? ज़बर। ज़बर आ रहा है। और जब भी अलिफ से पहले ज़बर हो तो वहाँ क्या होता है? अलिफ मद्दा। क्या होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा होता है। अब कायदा ये है प्यारे बच्चों कि जब भी हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलिमे में हो तो वहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होता है। क्या होता है? मद्दे मुत्तसिल। अब यहाँ पर भी अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलिमे में आ रहा है तो यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगा। और मद्दे मुत्तसिल को हम 2 या 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 2 या 2.5 अलिफ। कितना खींचते हैं? 2 या 2.5 अलिफ। 2 या 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं तो इसे भी हम 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें बा पर तशदीद है। बा हुरूफ कलकला में से है। किन में से है? हुरूफ कलकला में से है। और कायदा ये है कि हुरूफ कलकला जब मुशद्दद हो यानी उन पर तशदीद हो तो उन्हें जमाओं के साथ पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? जमाओं के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ बा हुरूफ कलकला में से है और इस पर तशदीद है तो इसे भी हम जमाओं के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये देखें कि यहाँ ज़ाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ज़ाल। अब ज़ाल उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है ज़ाल, दूसरा हर्फ है ज़ा और तीसरा हर्फ है ज़ौ। प्यारे बच्चों जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी। ठीक है लेकिन जब हम ज़ाल और ज़ौ की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है लेकिन इन दोनों में भी एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि ज़ाल को हम बारीक पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? बारीक पढ़ते हैं। और ज़ौ को मोटा पढ़ते हैं क्योंकि ज़ौ भी हुरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफ मुस्तालिया में से। फ़र्क समझ में आया बच्चों? जी। एक बार फिर से सुन लें कि जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी और ज़ाल और ज़ौ में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ज़ाल को हम बारीक पढ़ते हैं और ज़ौ को मोटा करके पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें नून है, नून के नीचे ज़ेर है और जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नून क्या हो जाएगा? साकिन। क्या हो जाएगा? साकिन। साकिन हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी मद्दे आरिज़ होगा। क्या होगा? मद्दे आरिज़ होगा क्योंकि यहाँ पर खड़ा ज़बर है। क्या है? खड़ा ज़बर। प्यारे बच्चों खड़ा ज़बर जो है ये अलिफ मद्दा की तरह होता है। और कायदा ये है कि जब भी हुरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो यानी वक्फी वजह से कोई हर्फ साकिन हो रहा हो तो वहाँ पर मद्दे आरिज़ होता है। इसी तरह जब खड़ी हरकत के बाद आर्जी सुकून होगा यानी खड़ी हरकत के बाद वक्फी वजह से कोई हर्फ साकिन हो रहा होगा तो वहाँ पर भी मद्दे आरिज़ होगा। क्या होगा? मद्दे आरिज़ होगा। और मद्दे आरिज़ को हम 1, 2 या 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं तो इसे भी हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब आइए हम इन दोनों आयात को मिलकर दोहराते हैं। पढ़ें वलहुल जवारिल मुंशआतु वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरी कल अअलाम वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरी कल अअलाम वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरी कल अअलाम अब आप में से कोई मुझे ये आयत सुनाएगा? कौन सुनाएगा? चलें आप सुने। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल आलाम। माशाअल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आपने। लेकिन बेटा मैंने पहले भी बताया था कि आइन को हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ते हैं। ठीक है तो इसका खास ख्याल रखना है। ठीक है इसे हमजा के साथ नहीं मिलाना। ऐसा लगना चाहिए कि आप आइन पढ़ रहे हो, हमजा नहीं। ठीक है
मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। और कोई आप सुनाएं। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। अब अगली आयत पढ़ते हैं, पढ़ें। फ़बिअय्यि आलाइ, फ़बिअय्यि आलाइ। बेटा हमज़ा को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर खड़ा ज़बर है, और यहाँ पर इसे हम 2 या फिर ढाई अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है तो इसे 2 या ढाई अलिफ तक खींचना है, और हमज़ा को एक अलिफ के बराबर खींचना है। तो इसका ख़ास ख्याल रखें, फ़र्क वाज़े होना चाहिए। फ़बिअय्यि आलाइ, फ़बिअय्यि आलाइ, फ़बिअय्यि आलाइ, फ़बिअय्यि आलाइ। अब हमज़ा में झटका नहीं देना, अलाई ये नहीं, ठीक है, बगैर झटका दिए एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। फ़बिअय्यि आलाइ, फ़बिअय्यि आलाइ, आलाई नहीं, ठीक है, आलाई। आलाई, रब्बिकुमा, 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 तुकज़्ज़िबान, 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 तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब आइए एक बार फिर से हम ये आयत दोहरा लेते हैं। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम, वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, दुआ मदीना में शिरकत करता हूँ, फिर क्लास लगती है, कारसब हाजिरी लेते हैं, हाजिरी के बाद सबक सुना जाता है, उसके बाद सबकी होती है, फिर मंजिल होती है, 11:15 बजे मश्क होती है, 12 से 12:30 बजे तक इस्लाम की बुनियादी बातें सीखता हूँ, 12:30 बजे खाने का वक्फा होता है, इतने में ज़ोहर की अजान हो जाती है, नमाज की तैयारी करता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद अपने दर्जे में जाते हैं, दर्जे में जाने के बाद बकिया मंजिल सुनाते हैं, कल का सबक याद करते हैं, इतने में 4 बज जाते हैं और हमारी छुट्टी हो जाती है। मेरा नाम मोहम्मद अली अत्तारी है और मैं मदरसतुल मदीना गौसिया कादरिया में अरसा 4 साल से निज़ामत पर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को बने हुए तकरीबन 16 साल हो चुके हैं। 2005 में इस मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हुआ है और इस मदरसे से तकरीबन 100 के करीब हुफ़ाज़ किराम यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग़ हो चुके हैं। 350 के करीब नाज़रा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सनद लेकर जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में इस वक्त भी तकरीबन 90 के करीब तलबा ज़ेर तालीम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शोबा हिफ्ज़ के 2 दर्जे हैं, नाज़रा का 1 दर्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पर असरी उलूम का भी सिलसिला शुरू करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मदरसतुल मदीना गौसिया कादिया से 6 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और 18 के करीब नाज़रा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह इस साल उम्मीद है कि 25 के करीब नाज़रा खां तकमील कुरान मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक और ब्रांच देखी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है, इसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं। आज हम उनमें से एक नेमत का जिक्र सुनेंगे और वो नेमत है आँख। क्या है? आँख। आँख।
प्यारे बच्चों, आँख का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और जब सुनते हैं वो जो रसूल की तरफ उतरा तो उनकी आंखें देखो कि आंसुओं से उबल रही हैं, इसलिए कि वो हक़ को पहचान गए। कहते हैं, ए रब हमारे, हम ईमान लाए, तू हमें हक़ के गवाहों में लिख ले। प्यारे बच्चों, जब नज्जाशी बादशाह के सामने सूरह मरियम और सूरह ताहा की चंद आयात की तिलावत की गई तो नज्जाशी की आंखों से आंसू जारी हो गए। इसी तरह जब हबशा के लोगों का एक ग्रुप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसमें 70 आदमी थे। कितने आदमी थे? 70 आदमी थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई तो उसे सुनकर वो लोग भी खूब रोने लगे। इस आयत में इन वाक़यात की तरफ इशारा है। तो प्यारे बच्चों, आँख अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, तो हमें इस नेमत को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए? जी, अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए और बुरे कामों से बचाना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुरान पाक को देखना चाहिए, अम्मी अब्बू को देखना चाहिए, इसी तरह उलमा की ज़ियारत करनी चाहिए और बुरे कामों से आँख को बचाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। प्यारे बच्चों, बाज़ बच्चों की आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। चलें आए मैं आपको एक छोटा सा अमल बताता हूँ। अगर आप रोज़ाना करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह आँखें अगर कमज़ोर हो भी गई हैं तो ठीक हो जाएंगी। वो अमल कौन सा है? वो अमल ये है कि हर नमाज के बाद 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और फिर उंगली पर दम करके अपनी आँखों पर लगाना है। ये अमल पूरी ज़िंदगी जारी रखिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक रूहानी इलाज भी सुना और अल्लाह पाक की एक नेमत का जिक्र भी सुना। ये था आज का हमारा सेगमेंट कुरान में जिक्र है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है 10 सवाल। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल और आज भी हमारे पास 2 टीम्स हैं। मेरी राइट साइड पर हैं टीम ग्रीन और मेरी लेफ्ट साइड पर हैं टीम ब्लू। और इन दोनों टीम्स के दरमियान कंपटीशन होगा, लेकिन कंपटीशन से पहले हम कंपटीशन के रूल सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका दुरुस्त जवाब दोगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको उसका दुरुस्त जवाब नहीं आता तो आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन लेने के बाद अगर आप दुरुस्त जवाब देंगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 5 पॉइंट। लेकिन अगर गलत जवाब दे दिया तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो शुरू करें? जी। शुरू करें? जी। तो सबसे पहला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप ये बताइए मुसलमानों के पहले खलीफा कौन हैं? अगर जवाब नहीं आता तो ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, या फिर हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे इन्हें? 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप ये बताएंगे कि वो कौन सी नमाज है जिसमें सुन्नतें और नफल वगैरह सब मिलाकर 14 रकातें होती हैं? जुमे की नमाज। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे इन्हें? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप ये बताइए कराची के इलाके क्लिफ्टन में कौन से मशहूर बुजुर्ग का मज़ार है? ऑप्शन बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, या फिर अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे इन्हें? 5 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप ये बताइए मीठी ईद किस महीने में आती है? शव्वाल के महीने में मीठी ईद आती है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इस सवाल में टीम ब्लू को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप ये बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक में कौन सी नमाज में रोज़ाना 20 रकातें पढ़ी जाती हैं?
तरावीह। तरावी की नमाज में रोजाना 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे इन्हें? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप ये बताएंगे कि आसमान कितने हैं? 7। जी, आसमानों की तादाद 7 है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इस सवाल में भी टीम ब्लू को मिलेंगे 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब अगला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप ये बताएंगे कलीमुल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? ऑप्शन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब गलत है। कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो इस सवाल में टीम ग्रीन को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप ये बताइए सुन्नत एतिकाफ़ किस महीने में किया जाता है? रमज़ान। रमज़ान के महीने में सुन्नत एतिकाफ़ होता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप ये बताइए हज फ़र्ज होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा फरमाए? 1। हज फ़र्ज होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 1 हज अदा फरमाया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप ये बताइए ऊंट की कुर्बानी में कितने हिस्से शामिल हो सकते हैं? 7। ऊंट की कुर्बानी में 7 हिस्से शामिल हो सकते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स हैं इनके? 10 पॉइंट्स हैं। और इसी के साथ टीम ब्लू का टोटल होता है 50 पॉइंट्स और टीम ग्रीन का टोटल है 30 पॉइंट्स। तो कौन सी टीम विनर है? टीम ब्लू। टीम ब्लू आज की हमारी विनर है, लेकिन इंशाअल्लाह दोनों ही टीम्स को इनामात दिए जाएंगे। ये लें टीम ब्लू। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लें टीम ग्रीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया